Next chapter is activity based costing. First time this chapter was like before 2014 I guess. This chapter was not there in your syllabus. पहले का अगर आपको पता हो तो syllabus में costing 50 मार्क्स और FM 50 मार्क्स का हुआ करता था, पहले की बात है. उसके बाद इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग को अलग से सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया. जैसे ये लोग चेंजेस करते रहते हैं वैसे उन्होंने दे मेड कॉस्टिंग एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. बाय कीपिंग सेम कंटेंट्स दे इंक्रीज्ड मार्क्स ऑफ कॉस्टिंग ऑफ 50 to 100. डायरेक्टली 100 मार्क तक वो बढ़ा दिया. डन. 100 मार्क करने के बाद इंस्टीट्यूट को पता चला अरे हम तो चेंजेस करना भूल ही गए. फिर उन्होंने बाद में एक चैप्टर ऐड किया और वो चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. उन दिनों में बच्चों को तो छोड़ो, फैकल्टीज को भी एक चैप्टर नहीं आता था क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो हर जगह पे ऐसे ही सब लोग आपस में बातें करते क्या होता है क्या होता है. फिर में एक ट्रेंड सेट हो गया. पहले 4 अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूट नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. 4 अटेम्प्ट तक 2016 तक पूछा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं. एबीसी पे कोई क्वेश्चन नहीं. ट्रेंड सेट हो गया, सब लोग बोलने लगे इसको ऑप्शन में छोड़ने का. नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स इन ईच एंड एवरी पेपर दे आस्क्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर 10 मार्क्स. तो इंस्टीट्यूट एक ऐसा पैटर्न यूज करती है. दे नेवर यूज एनी पैटर्न, बट एक चीज नोटिस करोगे तो पता चलेगा इधर दे आस्क एब्जॉर्प्शन और दे आस्क एक्टिविटी. समटाइम दे आस्क बोथ. Don't dare to leave these 2 chapters in option. Activity based costing and absorption costing are not separate chapter. This is the continuation to absorption costing. समझने की कोशिश करो exactly है क्या ये चैप्टर का वेटेज. एज आई टोल्ड यू ओवरऑल वेटेज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज 10 मार्क्स. बच्चा पहले जो मेथड यूज होता था मार्केट में उसका नाम था एब्जॉर्प्शन. अभी जो मेथड यूज होता है मार्केट में उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन इज कंसीडर्ड एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट. अपॉर्चनमेंट करने के लिए सारे के सारे खर्चे यार आप लोग ना यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, एआर का कैलकुलेशन. व्हाट इज एआर? लेट मी चेक योर मेमोरी. रिटेंशन, इसके 3-4 नाम थे. एप्लीकेशन रेट, चार्जिंग रेट एंड रिकवरी रेट. ये कैलकुलेट करने के लिए टीएफ, सर ये क्या लिखा? टीएफसी. टीएफसी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यू यूज्ड टू डिवाइड बाय यूजिंग ओनली 6 मेथड. आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ रेस्ट्रिक्टेड मेथड ऑफ कॉस्टिंग यू कैन से, जहां पे मैक्स टू मैक्स यू कैन कन्वर्ट योर डेटा इधर ऑन यूनिट बेसिस और आर बेसिस, या फिर इसे कोरिलेट करते हो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के साथ. और यहां पे प्रॉब्लम आना शुरू होता है. सोच के मुझे सिर्फ आंसर देना. ये जो लिखा हुआ टीएफसी है इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. वी incur all categories of fixed cost on unit basis only, on hour basis only or period basis. This is the period cost. अपन इसको period basis में incur करते हैं, but while expressing no, हम लोग इसे सिर्फ unit basis और hourly basis पे एक्सप्रेस करते हैं. This sounds weird. बहुत गंदा साउंड करता है. समझने की कोशिश करो. अगर टोटल फिक्स कॉस्ट इस क्लासरूम का जो रेंट है, सपोज इस क्लासरूम का रेंट का अमाउंट लिख दिया मैंने 10,000. एग्जांपल है, ओके बहुत पुराने जमाने का है ये एग्जांपल. तो 10,000 रुपए का रेंट इस क्लासरूम का देना पड़ता है. इस क्लासरूम में टोटल अगर 10 स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड करते हैं तो 10 स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करने के बाद इसे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1000 रुपीज पर स्टूडेंट. ये साउंड अच्छा नहीं करता है. क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट का रेंट 1000 रुपए है, ऐसा इसका मतलब निकलता है. समझ लो, दिस इज ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द डेटा विच इज आउटडेटेड. सर व्हाट इज द लिमिटेशन? पहला तो ये अच्छा और लॉजिकली नहीं लगेगा. अच्छा तो दूसरी बात है पर स्टूडेंट रेंट कैसे कैलकुलेट हो सकता है? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है उसमें से 2 स्टूडेंट आए नहीं तो क्या तुम्हारा रेंट कम होगा? क्या नहीं ना. एक्सप्रेशन करने का जो आर्टिफिशियल तरीका है ना, दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट यार. हर एक खर्चा आप लोग क्या करते हो पता है? यू टेक टोटल ऑफ ऑल द ओवरहेड एंड यू डिवाइड दैट बाय आइदर आवर्स और बाय यूनिट्स और बाय स्टूडेंट्स बाय कॉस्ट. किसी ना किसी एक बेसिस पे डिवाइड करते हो. बराबर है. अगर मैं बोलता हूं चलो मेरा लेक्चरिंग कॉस्ट, अगर आप लोगों को याद रहेगा मैंने ये एग्जांपल पहले भी लिया था, अभी कुछ याद नहीं है दिमाग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है इनके. मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला मेरा लेक्चरिंग का कॉस्ट जो है, लेक्चरिंग का कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है. जेकेएससी ने कॉस्टिंग लेक्चर्स कंडक्ट करने का टोटल कॉस्ट कितना इंक्लूड किया? 1 लाख. अच्छा 1 लाख में सिर्फ मेरा रेम्यूनरेशन ये लोग इंक्लूड नहीं करते. इसमें आप लोग टोटल ओवरहेड इंक्लूड करते हो. मतलब इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इंक्लूड्स रेंट, इट इंक्लूड्स एप्रिसिएशन, रिफ्रेशमेंट. अगर ये लोग मेरे को कुछ भी देते हैं उसका पूरा का पूरा खर्चा इसमें इंक्लूड होगा. समझ में आ रहा है? अगर आप लोग इसे डिवाइड करते हो नंबर ऑफ आवर्स से, सपोज मैंने यहां पे 100 आवर्स लेक्चर लिया तो आपका आने वाला आंसर जो है वो 1000 रुपीज पर आवर होगा. एज फार एज रेम्यूनरेशन इज कंसर्न इट साउंड्स गुड. व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? इलेक्ट्रिसिटी आवर्ली बेसिस पे थोड़ी ना सेम कंजम्पशन होता है. आप लोगों का क्लासरूम कुछ आवर्स के लिए बंद भी रहेगा, तभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तुम लोग आवर में बांट रहे हो यार. इसीलिए रनिंग और स्टैंडिंग वाला पार्ट अपन ने लाया था. उसके बाद रेंट वगैरह, क्लास चले नहीं चले रेंट तो देना ही पड़ेगा. यू कांट एक्सप्रेस रेंट ऑन आवर्ली बेसिस बिकॉज सारे के सारे 24 आवर्स यहाँ पे लेक्चर नहीं चलता है. समझ रहे हो? नहीं यार, नहीं समझ रहे. छोड़ो दूसरा लेक्चरिंग से पक गए हो तुम लोग रोज रोज आके. अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ पार्टिंग कॉस्ट. पार्टी करेंगे 15 या 16 तारीख को जब अपना सिलेबस खत्म होगा उस दिन अपन पार्टी करेंगे. मैं स्पॉन्सर करूंगा. जो ऑफलाइन में आएगा तब उसको पार्टी मिलेगा.
यहाँ पे ऑनलाइन में 200-300 बच्चे रोज आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा क्या, आ जाओ इधर प्रिंस, सबको मिलेगा, आ जाओ दिला दूंगा। अब लोगों को पार्टी चाहिए, सब लोगों को पार्टी मिलेगा। सर पार्टी का कॉस्ट कितना है? मैंने बजट बनाया आप लोगों के फास्ट ट्रैक बैच पे, मैं 10 लाख रुपया खर्चा करना चाहता हूं टोटल। ये सारी घटनाएं काल्पनिक, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। 10 लाख रुपया मैंने प्रोविजन बना के रखा। बच्चे टेल मी 10 लाख आई स्पेंड और दिस इज बजट। बजट मतलब एस्टिमेटेड फिगर। मैं सोच रहा हूं हर एक बच्चे के लिए, मेरे पास 500 बच्चे हैं, मतलब यहां पे क्लास अटेंड करने वाले, 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 में हर एक बच्चे पे ना 2000 रुपया खर्चा करना चाहता हूं। 2000 रुपया बहुत कम है। ये अकेला बैठा तो 4-5 हजार इसी के ऊपर जाएगा, 6000 जाएगा इसके ऊपर। समझने की कोशिश करो। पार्टिंग कॉस्ट जो है, पार्टिंग कॉस्ट मैंने लिख दिया यहां पे 10 लाख रुपया। बच्चा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है पता है? चलो हमें बजटेड ओवरहेड मिला, इस बजटेड ओवरहेड को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 आवर्स से। सपोज 10 घंटे अपना दिन भर पार्टी चलने वाला है, पिकनिक वगैरह अपने ऑर्गेनाइज किया कुछ, तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ऐसा करते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, और आके बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन रेट जो है ना वो 1 लाख रुपया पर आवर है। यू टेल मी, आर यू गोइंग टू स्पेंड 1 लाख रुपए पर आवर लिटरली एज फार एज एक्चुअल थिंग्स आर कंसर्न? ये आर्टिफिशियल तरीका ही गलत है। मतलब कमाल है ना, एक फैकल्टी 2-3 लेक्चर इसके ऊपर स्पेंड करता है, सारे वैरायटीज कवर करता है, वही बंदा आके बोलता है गलत है ये नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड कोई यूज नहीं करता। इस मेथड का ड्रॉबैक है कि हर कुछ तो यूनिट और आवर्स पे एक्सप्रेस करता है, जो रॉन्ग है। और इसीलिए जो इंपॉर्टेंट एंड नया मेथड डेवलप होकर मार्केट में यूज किया जाता है उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बच्चा नाम ही पड़ता है यार, ये भी कॉस्टिंग है, लेकिन इसमें हमें कॉस्ट कौन से बेस पे एक्सप्रेस करना है। अभी बच्चे बोलते हैं एक्टिविटी का मतलब क्या। अभी पार्टिंग कॉस्ट बोला, आपके एब्जॉर्प्शन को कोई दिक्कत नहीं थी। एबीसी बोलता है ये ना चल भी, हमें पार्टिंग कॉस्ट का ब्रेकअप करके बता कि कौन से एक्टिविटी पार्टी में सर तो परफॉर्म करने वाला है। मैंने बोला सर सबसे पहला तो जो ज्यादा बच्चे आएंगे भाई बाबा का भंडारा जवा लगाया, ओके ऐसा करते आएंगे तो पहला तो मुझे फूड अरेंज करना पड़ेगा। इस 10 लाख में से फूड के ऊपर ही मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा प्रोवाइड करके रखा है, मतलब बजट फॉर फूड इज 5 लाख। उसके बाद सर और क्या होगा, पार्टी है, ड्रिंक्स तो बनता है बॉस, मैं कोल्ड ड्रिंक्स रखने वाला हूं पार्टी में। यहां पे ड्रिंक्स का मैंने कैलकुलेशन किया, ड्रिंक का खर्चा आ गया मेरा 3 लाख रुपया। अरे यार सर 5 लाख का फूड 3 लाख का, अरे मजा करेंगे ना। 15 तारीख को, ये महीने के 15 तारीख को अपन मजाक करेंगे, सनी लिख के रख। इसके आगे सर और क्या होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना, डीजे वाले मेरा गाना यार, डीजे अरेंज किया और डीजे पे मैंने खर्चा करके रखा है 1 लाख रुपया। फिर सर और क्या होगा, चलो और क्या बचा, और चार पार्ट करते, थोड़ा कम करते थे, डेकोरेशन करते। सर ये क्या है, जगह चाहिए ना पार्टी करने के लिए, प्लेस चाहिए, तो डेकोरेशन वगैरह करके रखा अपन ने, बलून्स वगैरह लगाए इधर उधर, और मेरे बच्चे पार्टी करने वाले हैं तो यहां पे मैंने और खर्चा किया 1 लाख। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है, लाइटिंग रेंज चाहिए इसको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि तू ब्रेकअप कर। एब्जॉर्प्शन ट्रेडिशनल था, पुराने ख्याल वाला जो है उसमें चल रहा था, अभी बोलता है नहीं ब्रेकअप कर एंड पुट योर एफर्ट्स इन स्मॉलर पार्ट्स। सारे के सारे टोटल फिक्स कॉस्ट को तुझे 3-4 छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सर इस पार्ट को क्या बोला जाता है, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज कॉस्ट पुल्स। कॉस्ट पुल मींस दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब फूड रिलेटेड सारे खर्चे तूने एक्यूमुलेट किए और उनको एक पुल में डाल दिया, दूसरा पुल, तीसरा पुल, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है। दिस ऑल आर द सेगमेंट्स। सर हवे शू करवानो, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड फूड को डिवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएट बेसिस इज नंबर ऑफ प्लेट्स। सनी पार्टी करने के लिए आया, सनी ने खाना खाया, सनी का खाना मैं पर आवर बेसिस पे एक्सप्रेस करूं, अच्छा लगेगा क्या? ये पूरे घंटे 2-4 घंटे खाते ही रहेगा, फट जाएगा। समझो पर आवर पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता, पर प्लेट पे एक्सप्रेस होना चाहिए। सर ड्रिंक्स आर टू बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ शॉट्स, नंबर ऑफ ग्लासेस, जो भी तुम लोग यूज कर रहे हो उसके हिसाब से तो डिवाइड होगा। ये आप लोग आर्ली बेसिस पे अगर करोगे एक्सप्रेस तो ना फिर प्रॉब्लम होता है, कोई चाहे 24 घंटा बैठेगा करते नहीं चलेगा। डीजे को डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, हर घंटे के पीछे कितना तूने खर्चा किया और कितने लोगों को नचवाया, दैट मैटर्स हियर। एंड यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ एरिया के हिसाब से आप लोगों का डेकोरेशन का खर्चा एक्सप्रेस करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक इट इज साउंडिंग लाइक सर्विस कॉस्टिंग? रेस्टोरेंट पर मील, सिनेमा हॉल पर शो, ऐसे होता है ना। तो यहां पे आपने टोटल कॉस्ट जो हमेशा आप लोग एब्जॉर्प्शन में आवर्स या यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, उस कॉस्ट को ही सैग्रीगेट किया। हर एक सैग्रीगेटेड पार्ट का नाम क्या रखा, कॉस्ट पुल, और जिस पर्टिकुलर बेसिस से डिवाइड कर रहे हो ना उस एप्रोप्रिएट बेसिस को बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर्स। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस, द रेट यू आर गोइंग टू गेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर एक्टिविटी। सबसे पहला खर्चा मैंने पहले बताया आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन पहले से यूज हो रहा है, जमाने बहुत पुराने जमाने से यूज हो रहा है, बट अभी चलता है कि नहीं चलता है? क्यों? क्योंकि उसके लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन हटाने के लिए नया प्राणी आया, उसका नाम क्या है, एबीसी। फुल फॉर्म क्या है एबीसी का? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंसिस्ट कंपनी टू सैग्रीगेट टोटल कॉस्ट इन स्मॉलर पार्ट। बच्चा आप सोच के बताओ, कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव कब होगा? जब आप लोग टोटल रिकॉर्ड करोगे तब कि स्मॉल पार्ट में डिवीजन होगा, राइट? नो, आपको पता चलेगा कौन सा एक्टिविटी में ज्यादा खर्चा होता है। अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग बिकम्स वेरी इफेक्टिव, एंड दैट इज व्हाई एबीसी इज एडवाइजेबल बिकॉज इट इज वेरी एप्रोप्रिएट।
एबीसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट सीपीए. व्हाट इज सीपीए स्टैंड फॉर? ये कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर. दोनों को ऐड करोगे कि डिवाइड करने के बाद जो रेट आएगा वो एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है, सीपीए है, और इसी सीपीए से पूरा कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज किया जाएगा. दिस इज द ओनली थिंग विच इज कवर्ड इन दिस चैप्टर. नो वैराइटीज, नथिंग. ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जहां पे सीपीए बेसिस पे प्रोडक्ट में कॉस्ट बाइफरकेट करना पड़ता है. प्लीज टेक डाउन वन पैराग्राफ फॉर दिस.